नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश रमन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन, न्यू दिल्ली से बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूमोनिया के बारे में बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूमोनिया क्या होता है, न्यूमोनिया के क्या कारण होते हैं, न्यूमोनिया में क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं, न्यूमोनिया के कितने टाइप्स होते हैं, न्यूमोनिया के क्या रिस्क फैक्टर हैं, न्यूमोनिया को कैसे डायग्नोस करते हैं और अंत में हम देखेंगे न्यूमोनिया का क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, न्यूमोनिया एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स पैरेन्काइमा या एल्वियोलर सैक जो लंग्स का पार्ट है उसमें फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है रिड्यूस हो जाता है। इनके मुख्य कारण क्या होते हैं? इसके जो मुख्य कारण है वो बैक्टीरियल है, वायरस है, फंगाई है और एस्पायरेशन है। बैक्टीरिया में जो मुख्य कारण देखा जाता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया एक मोस्ट कॉमन काउज होता है। जो वायरस है उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस है, आरएसवी वायरस है और कोविड-19 वायरस होता है। जो फंगल इन्फेक्शन होता है मुख्य तौर पर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं, जिसको एचआईवी हो या फिर कैंसर की थेरेपी चल रही हो, उसमें होता है। जो एस्पायरेशन न्यूमोनिया होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट लंग्स में चला आता है, उसकी वजह से जो न्यूमोनिया होता है उसको एस्पायरेशन न्यूमोनिया बोलते हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं न्यूमोनिया में? दोस्तों, न्यूमोनिया में बुखार होता है जो कि चिल्स के साथ आ सकता है, कफ हो सकता है जो कि ड्राई या सूखा भी हो सकता है या बलगम के साथ प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है। इसमें चेस्ट पेन होता है जिसको हम प्लूराइटिक चेस्ट पेन कहते हैं। इसमें सांस लेने के बाद जो चेस्ट पेन होता है इंक्रीज हो जाता है या खांसी करने के बाद जो छाती में दर्द होती है वो बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट सिम्टम्स है वो सांस लेने में दिक्कत होती है जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं। इसमें फटीग हो सकता है, इसमें वीकनेस हो सकती है। इन सीवियर केस जो है इसमें साइनोसिस डेवलप हो जाता है, जो लिप्स होता है वो ब्लू पड़ जाता है। दोस्तों, एल्डरली में न्यूमोनिया में जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार कन्फ्यूजन भी होता है। उसमें पेशेंट जो एल्डरली पेशेंट होते हैं वो कन्फ्यूज रहते हैं। अब मैं हम बात करना चाहूँगा जो ये कितने टाइप्स के होते हैं। न्यूमोनिया के जो 4 टाइप्स होते हैं। कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो कि हॉस्पिटल के बाहर होता है, कम्युनिटी में होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो हॉस्पिटल में एडमिशन के 48 घंटे के बाद होता है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड एनीमिया जब वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखा जाता है वो केस में होता है। और लास्ट में जो एस्पायरेशनल न्यूमोनिया है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो लंग्स में आने के बाद होता है। इसके जो मुख्य रिस्क फैक्टर होते हैं ये किसी को डायबिटीज़ हो या फिर सीओपीडी हो या अस्थमा हो या कोई हार्ट की डिजीज़ हो जैसे क्रोनिक हार्ट फेल्योर हो, उस केस में रिस्क फैक्टर उसको रिस्क होने न्यूमोनिया का रिस्क ज़्यादा होता है। दोस्तों, जो अदर रिस्क फैक्टर है वो स्मोकिंग है। जो बहुत सारा स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, वो भी एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। किसी को एचआईवी हो, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे चल रहा हो या कैंसर की कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उसमें भी रिस्क ज़्यादा होता है न्यूमोनिया होने का। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि न्यूमोनिया अगर हो गया किसी को तो हम कैसे डायग्नोज करते हैं, कौन कौन से जांच कराते हैं। जो न्यूमोनिया अगर डेवलप हो गया तो सबसे पहले हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर डॉक्टर जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करता है कि उसका SpO2 कितना है, रिस्पिरेटरी रेट कितना है, टेक्निकनिया तो नहीं है, टेकिकार्डिया तो नहीं है। जो महत्वपूर्ण इसमें टूल है, एक चेस्ट एक्सरे होता है जिसमें कि हम देखते हैं लंग्स में कोई ओपेसिटी तो नहीं है, कोई धब्बा तो नहीं है, कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं है। इसके बाद हम स्पुटम कल्चर कराते हैं, ग्राम स्टेन कराते हैं, जो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया देखते हैं किस कीटाणु की वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है उसमें ब्लड टेस्ट सीबीसी का करते हैं, केएफटी करते हैं। सीबीसी में हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं जो कि सेप्सिस के केस में इंक्रीज हो जाता है, न्यूमोनिया के केस में इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हम अगर क्रिटिकल कंडीशन हो, सीवियर हो, तो उसमें एबीजी भी करते हैं जो कि ऑक्सीजन से ब्लड में ऑक्सीजन का कितना सेचुरेशन है, CO2 का कितना कंसंट्रेशन है, वो भी देखते हैं। अगर न्यूमोनिया हो जाए तो क्या क्या ट्रीटमेंट लिया जाता है। दोस्तों, अगर बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो तो उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। जो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है उसमें एमोक्सिक्लेव दिया जाता है,
इसके बाद फ्लोरोक्विनोलोल जैसे कि लिवोफ्लॉक्स दिया जाता है, मैक्रोलाइड्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। अगर पेशेंट अनस्टेबल हो, ज़्यादा सीवियर हो, तो उसको एडमिट करके आईवी एंटीबायोटिक जैसे सेफ्ट्रायोक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्स, पिप्रासिलिन टेजोबेक्टम ये एंटीबायोटिक चलाते हैं। अगर निमोनिया वायरस की वजह से हुआ हो तो उसमें कुछ एंटीवायरल दवाई दी जाती है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। फंगस कारण हो तो उसमें फंगल मेडिकेशन देते हैं। इसमें अगर पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उसमें आईवी फ्लूइड देते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं। अगर सैचुरेशन कम हो तो ऑक्सीजन दिया जाता है। अगर शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो तो आई फ्लूइड दें। अगर फीवर हो, फीवर रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। अगर कफ बहुत ज़्यादा हो तो कफ रेमेडीज भी दिया जाता है। और नेबुलाइजर जो हम डिओलिन और बुडिकोड होता है, जो ब्रोंकोडायलेटर है, स्टेरॉयड का है होता है, उसको हम वो भी देते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकोडायलेशन होता है, सांस लेने में रिलीफ हो जाता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पेशेंट अगर उसको हम स्मोकिंग करता हो या अल्कोहल लेता हो तो उसे स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, अल्कोहल छोड़ देना चाहिए। कुछ वैक्सीन भी मार्केट में उपलब्ध है, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन, उसको भी अपने डॉक्टर से संपर्क करके लगाया जा सकता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, अगर आपको बुखार आ रहा हो, सांस लेने में दिक्कत हो और खांसी हो रही हो तो ज़रूर से ज़रूर अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाएं और छाती का एक्सरे कराएं, जिससे टाइम से निमोनिया डायग्नोस हो जाए और आप रिकवर हो सके। नमस्कार, थैंक यू।